यह 10 बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। पूजा करने से न सिर्फ घर का वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। पूजा पाठ से जहाँ व्यक्ति को आत्मीय सुख और शांति प्राप्ति होती है, वहीं इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हर व्यक्ति को सुबह और शाम पूजा जरूर करनी चाहिए। स्नान के बाद सुबह और शाम को पूजा करने का विशेष महत्व है। यूँ तो सभी लोग अपने इष्ट की आराधना यानी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग नियमित रूप से ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको उसका मन वांछित फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की आराधना करते समय वह उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो। आइए जानते हैं कि व्यक्ति को किस तरीके से अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। नंबर 1, हमें घर में प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम, स्टील और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर 2, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। नंबर 4, देवी देवताओं का तिलक हमेशा अनामिका उंगली से करना चाहिए। यदि आपने शुद्ध घी का दीपक जलाया है तो उसे बाईं ओर रखें और तेल के दीपक को दाईं ओर रखें। पूजा के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। देवी देवताओं को कभी भी बासी फूल पत्थर अर्पित नहीं करने चाहिए। नंबर 5, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 6, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं। यह बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितर दोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। सब जगह धूप ही लिखा हुआ मिलता है। अगरबत्ती केमिकल से बनाई जाती है। भला केमिकल या बांस जलने से भगवान खुश कैसे होंगे? इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। नंबर 7, पूजा पाठ में दीपक से दीपक को जलाने से व्यक्ति दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिणाभिमुख दीपक को न रखें। देवी के बाएं और दाहिने दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारक होता है। नंबर 8, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 9, पूजा पाठ में शंख का बहुत महत्व है। शंख बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर के मंदिर में शंख रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसके घर में होने से धन की समस्याएं नहीं होती, लेकिन इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं और व्यक्ति को आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। नंबर 10, पूजा खत्म होने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर मांग लेनी चाहिए। पूजन करने के बाद अंत में अपने इष्ट देव की आरती करना ना भूलें। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते को कभी नहीं रखना चाहिए। आरती करने के नियम। पूजा पाठ ही नहीं, भगवान की आरती करने के भी कुछ नियम होते हैं। हमें इन नियमों का पालन करते हुए ही भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर ही करनी चाहिए। आरती को सबसे पहले भगवान के चरणों की तरफ 4 बार घुमाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की नाभि की तरफ आरती को 2 बार घुमाना चाहिए और आखिर में 1 बार मुख की तरफ अवश्य घुमाएं।
आरती के दौरान 7 बार ऐसा करना चाहिए। आरती के पूर्ण होने पर जल से आरती का आचमन कर उस जल का अन्य लोगों पर छिड़काव करें। तत्पश्चात स्वयं आरती लेने के बाद घर के सभी लोगों को आरती देनी चाहिए। घर में रोजाना इस नियम से आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।